हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर जो अपना सेमीकंडक्टर के ऊपर हुआ था उसमें हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल ऑन डायोड कि डायोड पे किस किस तरह के न्यूमेरिकल हमसे पूछे जा सकते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायोड। आज क्या स्टार्ट करेंगे हम? एप्लीकेशन ऑफ डायोड कि डायोड हमारे कहां कहां काम में आता है, कौन कौन सा ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन है जहां पे हम डायोड काम में लेते हैं। आज के लेक्चर में हम डायोड का फर्स्ट यूज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं एलईडी, या इसकी फुल फॉर्म लिखी जाती है लाइट इमिटिंग डायोड। देखो, ऐसा डायोड जो लाइट इमिट करता है उसको हम नाम दे सकते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। हमें इस एलईडी के जो बेसिक कंडीशंस हैं, किसमें इसको कंट्रोल करते हैं, क्या मिनिमम इसके रिक्वायरमेंट है, उन सबको पढ़ना है। ये करते कैसे हैं? इट विल बी यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस। एलईडी को हमेशा किस बायस में यूज लिया जाता है? फॉरवर्ड बायस में। हम ये देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस में काम लेने से एलईडी कैसे काम करती है, कैसे कोई डायोड लाइट इमिट करने लगता है। तो देखो, इस डायोड को हम जो दूसरा नाम बोलते हैं वो लेते हैं पी एन जंक्शन। पी के साइड में हमें होल लेने होते हैं, ये होल है। एन के साइड में इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन है। पी के साइड में यहाँ नेगेटिव चार्जेस होते हैं, एन के साइड में यहाँ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो एलईडी किस बायस में यूज हो रही है? फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस का मतलब है P को पॉजिटिव टर्मिनल पे और N को नेगेटिव टर्मिनल पे रखेंगे। इससे क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये चलने लगेंगे इधर, और ये जो होल है ये चलने लगेंगे इधर। अब हम तो छोटे बच्चे जब थे तब सीरियल्स देखते थे, रामायण आता था, श्री कृष्ण आता था। उसमें क्या होता था कि दो तीर चलते थे। जैसे मान लो राम और रावण की लड़ाई अगर आप यूट्यूब पे देखते हो तो ये राम का तीर है, ये रावण का तीर है। जब ये तीर दोनों एक दूसरे से टकराते थे, एक दूसरे पे स्ट्राइक करते थे, तो यहाँ एक बिजली सी चमकती थी। ये बिजली ही एलईडी को इंडिकेट करती है। यहाँ जो लाइट इमिट होती थी, चमक निकलती थी, वो किसको एक्सपोज करती थी? एलईडी को। तो यहाँ जब होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे रास्ते में यहाँ, तो यहाँ भी क्या इमिट होगी? लाइट इमिट होगी। ड्यू टू collision of electron and holes light will emit। इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? एलईडी। इसका जो सिंबल हम बनाते हैं वो यूं करते हैं, ये एक डायोड है, इससे लाइट इमिट हो रही है, ये इमिट हो गई। ये सिंबल है, किसका सिंबल है? एलईडी का सिंबल है। एलईडी की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि एलईडी किस सेमी कंडक्टर से बनती है, किस बायस में यूज होती है। तो क्या रखेंगे? एलईडी फॉरवर्ड बायस में यूज होती है। अब एलईडी किस मटेरियल की बनती है? क्या हम लकड़ी से बना सकते हैं? क्या हम आयरन से बना सकते हैं? तो इसका जो सेकंड कंडीशन है कि एलईडी अगर आपको बनानी है तो कौन सा मटेरियल काम में लिया जाए? LED will be manufactured only by those semiconductor which have delta Eg greater than 1.8 electron volt and less than 3 electron volt। नॉर्मली जो हम सेमीकंडक्टर देखते हैं उसके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप, मतलब एनर्जी गैप दो बैंड के बीच हम इस रेंज से देते हैं कि सेमीकंडक्टर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम गैप रखता है, 0 से ज्यादा रखता है। लेकिन एलईडी के केस में ये चेंज होके 0 की जगह क्या आ गया है? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मन में सवाल उठ सकता है कि ऐसा क्या एलईडी में कंपल्सरी है कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 0 से बढ़ के कितना हो गया है? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? देखो, एलईडी ये क्या इमिट कर रही है? लाइट। लाइट वो चीज है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को दिखाती है।
या हम ये कह सकते हैं कि लाइट जो है ये विजिबल रेंज में होती है। विजिबल रेंज जो लाइट की है ये ली जाती है 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम तक। अगर नहीं याद है तो याद रख लेना कि लाइट की जो विजिबल रेंज है वो है 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम। इसी को हम बोलते हैं विबग्योर या स्पेक्ट्रम जो पढ़ते हैं, ये यहां से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म। अब मान लो किसी मटेरियल के लिए फोरबिडन एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। क्या मान लिए? लेट फोरबिडन गैप इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो एनर्जी है, अगर ये हमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है तो एनर्जी को हम लिखते हैं h न्यू से या hc बाई लेमडा से। तो यहां से लेमडा क्या आएगा? hc अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। h प्लैंक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 6.62 10⁻⁻34। c है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 और नीचे आएगा 1.6 10⁻⁻19। ये 16 से 4, ये कटेगा 15, ये आएगा 7, तो यहां से आता है 12,000 एंगस्ट्रम। मतलब इस तरह के सेमीकंडक्टर को जो लाइट दी जाएगी वो लाइट होगी 12,000 एंगस्ट्रम की। लेकिन हम ये जानते हैं कि विजिबल लाइट जिसको हम देख सकते हैं वो किस रेंज में होती है? 4000 से 8000। इससे कम अगर लेमडा है तो भी लाइट हमें नहीं दिखेगी, इससे ज्यादा है तो भी हमें नहीं दिखेगी। एलईडी जो हम देखते हैं लाइटें जलती है आजकल, वो इसी रेंज में दिखती है। अब अगर लाइट इस रेंज का हो तो लाइट नहीं दिखेगी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें एलईडी किसी मटेरियल की बनानी है तो फर्स्ट एंड लास्ट रिक्वायरमेंट ये है कि उसका फोरबिडन एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 से ज्यादा हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। ये है एलईडी। नॉर्मली बुक में दे रखा है गैलियम आर्सेनिक से बना सकते हैं, आर्सेनिक फास्फाइड से बना सकते हैं, हर उस सेमीकंडक्टर से बना सकते हैं जिसका फोरबिडन एनर्जी गैप ये हो और इसको फॉरवर्ड बायस में यूज लिया गया। एलईडी के बाद डायोड के जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज इतना ही करवाएंगे, बाकी अगले के लेक्चर में हम फिल्टर करेंगे, रेक्टिफायर करेंगे और डायोड के और जो 2 एप्लीकेशन है उनकी बात करेंगे। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज करते रहिए। टेक केयर, बाय।